नमस्कार, स्वागत है आपका खबर फर्स्ट में। मैं आशुतोष। धुरंधर 2 एक प्रोपेगेंडा मूवी है, लेकिन किसके खिलाफ है? पाकिस्तान के खिलाफ। मेरा सवाल है, अगर दुश्मन देश के खिलाफ कोई प्रोपेगेंडा मूवी ही बन जाता है तो मिर्ची किसको लगती है? पाकिस्तानियों को और उसके हमदर्दों को। लेकिन कुछ ऐसे यूट्यूबर हैं जो पहले से ही लिबरल हैं, मुझे पता है कि वो देशद्रोही है, लेकिन इस बार वो एक्सपोज हो गए और तथ्य के साथ एक्सपोज हो गए हैं। और आज उनको खबर फर्स्ट सिर्फ एक्सपोज नहीं करेगा, लथार भी देगा। भाई, कभी कभी ऐसा लगता है कि कुछ लोग एडुकेटर कम और नैरेटिव डिस्ट्रीब्यूटर ज्यादा बन गए। मैं आज तक ये मानता था कि ध्रुव राठी कम से कम डेटा के साथ तो बात करता है, भले वो डेटा झूठा क्यों ना। लेकिन धुरंधर 2 वाली वीडियो देखने के बाद एक चीज क्लियर हो गई। ये लॉजिक नहीं, सेलेक्टिव लॉजिक वाला वीडियो बनाता है। और आज हम उसी का पोस्टमार्टम करेंगे, एक एक पॉइंट डीप एनालिसिस के साथ आपके साथ रखेंगे। और मैं चैलेंज देता हूं ध्रुव राठी को कि खबर फर्स्ट का एक भी लाइन को तुम कह दो कि नहीं ये नैरेटिव है या फिर झूठा है, तो मान जाऊंगा। क्योंकि ये ध्रुवा राठी जर्मन शेफर्ड कुत्ता हमेशा देश के खिलाफ भौंकते रहता है। ध्रुव राठी का पहला लॉजिक क्या है, उससे पहले मैं दिखाना चाहता हूं, इस वीडियो को देख लीजिए। इसी वीडियो के हिसाब से ध्रुव राठी ने पहला लॉजिक सेट किया। इससे पूर्व उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य भी रहे श्री अतीक अहमद का निधन 15 अप्रैल 2023 को 60 वर्ष की आयु में प्रयागराज में हुआ। ये सभा ने अन्य पूर्व साथियों के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करती है तथा शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करती है। अब ये सभा दिवंगत आत्माओं में के प्रति मौन रहेगी। ध्रुव राठी का कहना है कि आतिक अहमद की मौत अगर इंटेलिजेंस ऑपरेशन होता तो संसद में श्रद्धांजलि क्यों दी गई? भाई, इंटेलिजेंस की दुनिया व्हाट्सएप स्टेटस नहीं होता ध्रुव राठी। यहां एक टर्म होता है पॉसिबल डिनाइबिलिटी, मतलब काम भी हो जाए और कोई पकड़ भी ना पाए। अब सोचो, अगर कोई कवर ऑपरेशन हुआ भी होगा आतिक के खिलाफ, तो क्या सरकार संसद में खड़े होकर बोलेगी हाँ भाई हमने करवाया है, हाँ हमने आतिक अहमद को मरवाया है? या फिर योगी आदित्यनाथ बोले या अमित शाह या मोदी? क्या ऐसा कभी हुआ है? आपका जवाब होगा नहीं, कभी ऐसा नहीं होगा। हर कोई बोलेगा कि नहीं ऐसा नहीं होता, लेकिन ध्रुव राठी को कौन समझाए? इसीलिए प्रोटोकॉल के तहत ट्रिब्यूट देना ही सबसे सेफ कवर था, क्योंकि जनता ने मैंडेट देकर उसको पार्लियामेंट में पहुंचाया था, तो भैया ट्रिब्यूट तो देना ही था। तो यह सबसे सेफ था कि आतंकवादियों के हमदर्द को मरवा भी दिए और ट्रिब्यूट भी दे दिए। तो यहां इग्नोरेंस है या फिर कन्वेनियंस? आप खुद बताइएगा कि ध्रुव राठी ने इस फैक्ट को इग्नोर किया या अपने कन्वेनियंस के हिसाब से यूज किया। अब आते हैं नोटबंदी वाले लॉजिक पे। ध्रुव कहता है, या फिर हम कहें कि ध्रुवा राठी कहता है कि 11,000 करोड़ प्लस 60,000 करोड़ छोटी बात है। अरे मेरे भाई, जर्मनी में बैठकर वहां पे भी 71,000 करोड़ बहुत बड़ी बात होगी। 71,000 करोड़ छोटी बात कब से हो गई? और फिर वो आरबीआई का डेटा दिखाता है, जो एनडीटीवी का एक, आप देखिएगा कि वहां पे एनडीटीवी का लोगो लगा रहता है और उसमें साफ तौर पे लिखा है सिर्फ 43 करोड़ फेक नोट पकड़े गए। ये सही बात है, 43 करोड़ ही फेक नोट्स पकड़े गए थे और इसको आरबीआई ने दिखाया था। लेकिन असली गेम यही है दोस्तों। थोड़ा सा रुकिए, मैं आपको बताता हूं कि फैक्ट क्या है। अगर बड़ी खेप आने वाली थी और नोटबंदी से वो आ ही नहीं पाई, तो आरबीआई पकड़ेगा कैसे ध्रुव राठी? ये बताओ जरा मुझे। वो पाकिस्तान ही रह गई, वो जो पैसा था, और जो 10,000 करोड़ था वो बांग्लादेश ही रह गया, इंडिया आया ही नहीं, तो आरबीआई पकड़ेगा कैसे? क्या आरबीआई पाकिस्तान और बांग्लादेश जाकर पैसा पकड़ता है?
43 करोड़ तो वो है जो पकड़े गए, जो नहीं आया उसको कैसे पकड़ेगा कोई? यही तो डिफरेंस है विजिबल डेटा वर्सेस प्रिवेंटेड थ्रेट में। जो प्रिवेंटेड थ्रेट होता है उस पर वर्क करती है गवर्नमेंट और उसको न्यूट्रलाइज होने से पहले कर देती है, वो कभी विजिबल डेटा बन ही नहीं पाता। और इसी बात को ध्रुव राठी ने कन्वेंशनली इग्नोर कर दिया, अपने वीडियो में नहीं बताया ये बात, क्योंकि अगर ये बात बता देता तो ये जो मूवी है उसको वो प्रोपेगेंडा कैसे कहता। या फिर हमको लगता है कि ध्रुव राठी ये जो टाइम टाइम पे धुरंधर का विरोध करता है वो पैसा लेकर करता है, क्योंकि धुरंधर मूवी का अगर आप 2 दिन का ग्राफ देखिएगा तो वो गिरा हुआ है। अब उठेगा कैसे? तो भैया इसमें कुछ तो घी डालना होगा आग में। तो ये आग में घी डालने का काम ध्रुव राठी पैसा लेकर शायद कर रहा है, ये भी एक हो सकता है बात। अब लेकिन हम वो सारी बातों को छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं और सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट पे अब हमारे मैं आपको एक फैक्ट दिखाने जा रहा हूं कि 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी हुई थी, ये पूरी दुनिया पूरा देश जानता। लेकिन 4 दिसंबर 2016 को क्या हुआ था ये किसी को पता है? आतंकवादी जावेद खनानी की मौत हुई थी उस दिन। और ये कोई रैंडम आदमी नहीं था या फिर छोटा मोटा आतंकवादी ये नहीं था, ये साउथ एशिया का बड़ा हवाला ऑपरेटर था। इसी के पास वो 71,000 करोड़ रुपए थे और नोटबंदी हो जाने के कारण उसका पैसा जो है कूड़े का भाव हो गया था, इस वजह से उसने आत्महत्या कर ली। और ऐसे दुनिया में दिखाया जा रहा है कि आत्महत्या कर लिया था, लेकिन धुरंधर में जो दिखाया गया है वही इनसाइड स्टोरी है। अब सवाल है ध्रुव राठी पे से मेरा कि अगर नेटवर्क सेफ था तो ये इतनी जल्दी आतंकवादियों या फिर हम कहें कि इतना बड़ा हवाला का जो व्यापारी था वो कोलैप्स कैसे हो गया, उसकी मौत कैसे हो गई? ये कोइंसिडेंस था या फिर प्रेशर था उसका? फिल्म में इसी मिस्ट्री को सिनेमैटिक रूप दिया गया है। इस फिल्म को फिक्शनल आप बोल सकते हैं कि फिक्शनल मूवी है, फिक्शन बोलना ठीक है, लेकिन इसे प्रोपेगेंडा बोलना ओवर सिंप्लीफिकेशन होगा। और सबसे बड़ा पॉइंट, धुरंधर 2 फिक्शनल स्पाई थ्रिलर मूवी है। ध्रुव राठी ये कोई यूपीएससी की किताब नहीं है जो आप इतना बड़ा फैला दे रहे हैं। जब भी कोई देश के हक में कोई अगर बात करे तो वो प्रोपेगेंडा हो जाता है। जब हम अपने जवानों के बलिदान को दिखाएं तब हम प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। मेरा एक सवाल है, उड़ी अटैक हो या पुलवामा हो या फिर संसद पर हमला हो, ताज होटल मुंबई पे जो हमला किया गया था वो हो, क्या कोई बुद्धिज्म आके किए थे? क्या कोई क्रिश्चियनिटी से आके कोई क्रिश्चियन धर्म के लोग आकर हमला किए थे क्या? या फिर कोई हिंदू ये सब हमला किया? ये सभी मुसलमान थे और पाकिस्तानी थे। अगर पाकिस्तानियों के खिलाफ कोई प्रोपेगेंडा ही हो रहा है, फैल रहा है, तो इसमें दिक्कत कहां आ रही है भाई? तुम्हारी मिर्ची क्यों लग रही है? जब हॉलीवुड मूवी जीरो डार्क 30 और आर्गो जैसे मूवी में सीआईए को ग्लोरीफाई करता है तो ध्रुव राठी जैसे लोग करते हैं कि मास्टरपीस, दैट वाज आउटस्टैंडिंग एंड मास्टरपीस, उस समय ये लोग कहते हैं। और जब इंडियन फिल्म थोड़ा ड्रामेटाइज करके अपने देश के लोगों को बताता है कि किस तरह से हमारी सेना बलिदान देती है, किस तरह से रॉक एजेंट दुश्मन देश में स्ट्रगल करते हैं, अगर उन सारी चीजों को दिखाया जाए तो ये देश विरोधी ताकतें उसे प्रोपेगेंडा कह देती। ये दोगला स्टैंडर्ड क्यों, ये डबल स्टैंडर्ड क्यों ध्रुव राठी? मैं बता दूं ध्रुव राठी, तुम्हारे घर का जो रोजी रोटी चल रहा है ना, तुम जो कपड़ा पहनते हो, तुम्हारे घर में जो
जितनी भी चीजें हैं वो हिंदुस्तानियों की वजह से। अगर हम हिंदुस्तानी तुम इग्नोर करना स्टार्ट कर दे तो जर्मनी में तुम ज्यादा दिन सस्टेन भी नहीं कर पाओगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, और मैं एक और आरोप ध्रुव राठी ने जो आरोप लगाया है, जो वीडियो में बात कही है, उस पर भी बात कर लेता हूं। ध्रुव का आरोप है कि फिल्म एनजीओज को बदनाम करती है, लेकिन मेरा सवाल है कि पूरी फिल्म में किसी एनजीओ का नाम लिया गया है? आप ही लोग बताइए। आप लोग का जवाब बेशक अगर जिसने मूवी देखा होगा वो कहेगा कि नहीं, कोई एनजीओ का नाम नहीं लिया गया। और क्या इंडिया में, एक और सवाल है मेरा, और क्या इंडिया में सभी एनजीओज परफेक्ट है? आप खुद सोचकर बताइए। इस पे भी आपका जवाब होगा नहीं, कई एनजीओज हवाले का पैसा को, ब्लैक का पैसा वाइट करते हैं। कई एनजीओ के नाम पर कई ऐसे एनजीओज हैं जिसको मैं जानता हूं, लेकिन मैं नाम नहीं धरूंगा, वो अपने घर की रोटी चलाते हैं एनजीओ के नाम पे। ऐसे लोग भी हैं इस देश में। तो वैसे एनजीओज को बंद होना चाहिए। और मैं ध्रुव राठी को कितना केस दिखाऊं जिसमें फॉरेन फंडिंग के नाम पर उस एनजीओ को बंद किया गया, क्योंकि उसमें अवैध फंडिंग होता था। यह कोर्ट रिकॉर्ड में भी दर्ज है, आप जाके देख सकते हैं ध्रुव राठी। लेकिन ध्रुव राठी ने यह साइड नहीं दिखाया अपने वीडियो में। इसे कहते हैं चेरी पिकिंग ऑफ फैक्ट्स। इसे चेरी पिकिंग कहते हैं कि अपने हिसाब से चुन लो और परोस दो जनता के सामने। ये अपने व्यूअर्स के साथ तुम धोखा कर रहे हो, मिसलीड कर रहे हो, आधा ज्ञान दे रहे हो। इसीलिए मैं कहता हूं कि जर्मन कुत्ते से सावधान रहे, इसकी बात ना सुने। क्योंकि एक रिपोर्ट कहती है कि आज के डेट में जो मार्केट में रेबीज का टीका है, जो सुइया है, वो भी नकली मिल रहा है। तो अगर जर्मन शेफर्ड की बात सुनिएगा और आपको रेबीज हो जाएगा तो भुगते भुगते मर जाइएगा। अब सबसे डेंजरस आर्ग्यूमेंट पे हम आ रहे हैं। ध्रुव राठी कहते हैं कि मूवी में जो व्यूअर्स का मूड सेट करने का काम किया गया, हिंदू मुस्लिम एंगल दी गई। भाई अगर टेररिस्ट पाकिस्तान बेस्ड है और ग्राउंड रियलिटी वही है, तो फिल्म क्या दिखाया हमको बताइए? फैंटेसी दिखाए फिल्म? मैं पूछना चाहता हूं, क्या 26/11 में जो अटैकर्स आए थे वो बुद्धिस्ट थे कि वो मुस्लिम थे? बताए मुझे कोई। वो बुद्धिस्ट थे क्या? कसाब क्या बुद्धिस्ट था या हिंदू था? और ये जो हैंडलर्स थे वो कौन थे? किसको नहीं पता? पब्लिक डोमेन में क्या सबको पता नहीं है कि वो कौन थे? सब डॉक्यूमेंटेड है, देख लो जाके। देखना चाहते हो तो देख लो एक बार जाके। तो रियलिटी दिखाना हेट फैलाना हो गया, ये लॉजिक नहीं है, ये इमोशनल मैनिपुलेशन है। और फिर ध्रुव पूछता है क्या ऐसी फिल्म अलाउड होनी चाहिए? मतलब जब नैरेटिव उसके फेवर में हो तो फ्री स्पीच, और जब अगेंस्ट हो जाए तो बैन कर दो भैया मूवी को। ये डेमोक्रेसी नहीं, ये सेलेक्टिव डेमोक्रेसी कहते हैं इसको ध्रुव राठी। देखो धुरंधर 2 परफेक्ट फिल्म नहीं है, ये मैं भी बोलता हूं, लेकिन इसे प्रोपोगेंडा बोलना भी ओवर सिंप्लीफिकेशन है। और सबसे बड़ा सवाल, क्या हम एनालिसिस कर रहे हैं या नैरेटिव बेच रहे हैं? क्योंकि डिफरेंस बहुत सिंपल है दोस्तों। फैक्ट्स पूरा दिखाना एनालिसिस होता है, आधा दिखाना एजेंडा। बाकी आप समझदार हैं। ऑडियंस को एडुकेटेड करना और ऑडियंस को इन्फ्लुएंस करना, इन दोनों में एक चीज का फर्क होता है। मैं ध्रुव राठी आज आपको बताना चाहता हूं। अगर आप अपने ऑडियंस को एडुकेटेड करते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपने ऑडियंस को अगर आप इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, इन दोनों एडुकेटेड और इन्फ्लुएंस के बीच एक बहुत छोटा सा गैप होता है, एक ही फर्क होता है, वो है ईमानदारी का। और आज बहुत देश जान चुका है, जो इस वीडियो को देखेगा वो ध्रुव राठी की ईमानदारी को समझ जाएगा कि वो कितने ईमानदार है, कितने देशभक्त हैं।
मैं बोलता हूं कि नरेंद्र मोदी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। अगर कोई मूवी नरेंद्र मोदी को फेवर करने के लिए ही बने और पाकिस्तानियों का विरोध दिखाया जाए, आतंकवादियों का विरोध दिखाया जाए, पूरी दुनिया के सामने आतंकवाद का एंगल दिखाया जाए कि किस तरह से आतंकवादी और पाकिस्तान आईएसआई हमारे देश को खोखला करना चाहते हैं, तुम वैसी मूवी बनाने वाले को धन्यवाद कहूंगा और बार बार कहूंगा कि ऐसा मूवी बनना चाहिए। क्योंकि जब मूवी बनेगा तब ऐसे देशद्रोही लोग उसका रिव्यू करेंगे, तब ना इनको खींचने में भी मजा आता है। ध्रुव राठी को तभी तो रेलने में मजा आता है। और मैं कुत्ते के लिए डंडा लेके रखता हूं, मेरे इर्द गिर्द कुत्ता नहीं आता है। मैं चाहूंगा कि आप लोग भी अपने इर्द गिर्द जर्मन शेफर्ड से बच के रहें। ना स्याही के दोस्त, ना सफेदी के दुश्मन। सच दिखाना काम है, हम सच दिखा देते हैं। जय हिंद।